गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पिछला थोड़ा सा बता दूं कि प्रीवियस जो टॉपिक था आपका वो था ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर्स एंगल्स। तो पार्टिकुलर्स एंगल्स के लिए जो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज था उसके बारे में हम लोग देख लिए थे और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। आज का जो है आपको नेक्स्ट टॉपिक होगा RS अग्रवाल से, जो ट्रायगोनोमेट्री का है। आपको वो चैप्टर नंबर 12 में दिया होगा। किसमें? चैप्टर नंबर 12 में। ठीक है, 12 चैप्टर में होगा आपको ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज होगा वो क्या होगा आपको। दोस्त देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है वो क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? ठीक है, आप पहले भी जानते होइएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हम ऐसे देंगे कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे अगर उन दोनों का सम, उन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। देखिए, ये दोनों को अगर आप जोड़ते हैं 30 + 60 तो जोड़ करके कितना हो जाएगा? 90 हो जाता है। होगा कि नहीं होगा? तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 होगा और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको सिंपल में अगर 5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाएगा तो 5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? तो क्या करेंगे, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो 90 में से अगर 5 को घटा देते हैं तो 85 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये निकालने का प्रोसेस है। तो 5 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो कितना होगा? 85 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम जो होता है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। आई होप कि आप इस बात को समझ गए हैं कॉम्प्लीमेंट्री का। तो यहाँ पे अगर आपको x डिग्री रहेगा तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ x डिग्री? तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस x, क्योंकि 90 में से अगर x को घटा देते हैं तो x का कॉम्प्लीमेंट्री निकल जाएगा 90 - x, और 90 - x का कॉम्प्लीमेंट्री x। क्यों? देख लीजिए, अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो x से x कट जाएगा तो दोनों का सम कितना निकल गया? 90 हो जाता है। हो गया कि नहीं हो गया? अगर एक एंगल थीटा होता है, तो अगर कोई एंगल थीटा है तो थीटा का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाता है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? इन दोनों को आप जोड़िएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री समझ गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन अब आज की वीडियो में जो है हम आपको टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताते हैं। इसमें देखिए बहुत ही ये आपको ये जो ग्रुप होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से जो आपको फार्मूला ग्रुप बता रहे थे उसमें से ये ग्रुप नंबर ई होगा। ई क्या होगा? ये हो जाएगा आपको ग्रुप ई। ठीक है, GROUP ग्रुप ई हो जाएगा। ओके, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो ये ग्रुप ई में चलिए इसमें हम फार्मूला आपको प्रूव करके बताएंगे कि कैसे करना है। देखिए फार्मूला क्या सब आने वाला है इसमें। जैसे कि आपको यहाँ पे पढ़ेंगे आप लोग इसमें अभी कि sin 90 - थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, फिर जो होता है आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा अभी cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, फिर पढ़ेंगे हम लोग अभी क्या कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें सारे को अगर हम प्रूव करेंगे तो वीडियो लॉन्ग जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखते चलिए। अगर यहाँ बात करें कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो इन ये जो 6 टोटल ये जो फार्मूला है 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा फिर कॉस 90, ये जो भी लिखे हैं इसका आपको हम सबको प्रूफ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, वैसे आप इसको ग्रुप ई में याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। इसका आपको हम प्रूव करके दिखा देते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। देखिए इसका प्रूव कैसे करेंगे, तो इसके लिए तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। ये हो गया आपको ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए आपको तो पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे ये B हो गया 90 डिग्री का, B क्या हो गया 90 डिग्री का। तो बाद में कि ये जो एंगल C और एंगल A जो बच गया, एंगल्स A और एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? और अभी हम बताया है कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो वो दोनों एंगल क्या होगा? आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो इसका मतलब एंगल C और एंगल A क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है।
इन दोनों एंगल का सम 90 कैसे हो गया? तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 का तो होना ही है, तो अगर 90 हो गया तो बाद बाकी जो दो एंगल बच गया वो दोनों एंगल एक्यूट होगा और उन दोनों का सम 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा? अगर ये थीटा तो ये क्या बच गया 90 माइनस थीटा, क्यों? इन दोनों का सम 90 होता है, तो 90 में से थीटा को माइनस कर लेंगे। ओके, तो आप अगर इतना समझ गए हैं तो यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन से ये जो वेरिफिकेशन है, मान लीजिए जो फॉर्मूला है इसका सिंपली जो इसका जो वेरीफाई होगा वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि आपको हम यहाँ ये बता दें कि आप थीटा एंगल के लिए तो जितनी भी टी रेशियो जो उसको फाइंड कर सकते हैं ना। चलिए इसका थोड़ा सा साइड का कुछ नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं कि लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स, ओके, एक्स यूनिट्स, बी सी इज इक्वल टू, ये ए बी को हम एक्स मान लिए, बी सी को वाई मान लेते हैं और ए सी को आर मान लेते हैं। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू वाई यूनिट और ए सी इज इक्वल टू आर यूनिट्स कर लेते हैं। यूनिट्स आप लिख दीजिएगा। ओके, तो ये कर लिए। अब चलिए इस थीटा एंगल के लिए पहले हम क्या करते हैं, जितने भी टी रेशियोज होता है 6 सबको निकालते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो देख लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ से हम अगर साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा क्या होगा, थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये ना हो गया, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो एक्स बाय क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर हो गया। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम कॉस थीटा निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो कॉस थीटा के लिए तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो बेस हो गया वाई, बेस क्या हो गया वाई, हाइपोटेनस हो गया आर। ठीक है, फिर अगर हम टेन थीटा निकालते हैं तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो एक्स है, एक्स और बेस हो गया आपको क्या वाई। तो यहाँ से अगर हमको 3 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज आ गया तो बाद बाकी हम कोसेक इसका रेसिप्रोकल से निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाय एक्स हो जाएगा, आर बाय एक्स। अब वैसे भी कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला है तो वो होता है हैपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हैपोटेनस आर और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। थीटा एंगल के लिए भी बात कर रहे हैं हम, किसके लिए, थीटा एंगल के लिए। ठीक है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा आर बाय एक्स। सिमिलरली अगर आप यहाँ से सेक थीटा को निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आर बाय वाई हो जाएगा। अगर आप कॉट थीटा निकालते हैं, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, वाई बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपको टोटल 6 के 6 हम निकाल लिए। ठीक है, अब जो है अब क्या करेंगे, अब इस थीटा एंगल उसको हटा करके अब हम 90 माइनस थीटा, ये जो एक्यूट एंगल है, इस एंगल से जितने भी टी फंक्शन है सबका वैल्यू निकालते हैं। फिर देखते हैं कि ये वैल्यू कौन सा वैल्यू किसके इक्वल में हो जाता है। बहुत सिंपल है, अब देख लीजिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे, चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, तो मेरे पास जगह की कमी है तो करते हैं, चलिए इसके नीचे करते हैं। ओके, यहाँ देख लेते हैं। देखिए तो इतना में जगह में हो जाएगा, ये सब जगह में हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए आप। चलिए अगर मान लीजिए ये एंगल ले लेते हैं, 90 माइनस थीटा लेते हैं, तो इस एंगल के अपोजिट वाला साइड ये जो BC है, BC क्या हो जाएगा आपको, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। अगर हम 90 माइनस थीटा एंगल को लेते हैं एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपको, BC होगा और AB क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। किसके लिए, एंगल ए के लिए। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा पहले। ठीक है, तो यहाँ एंगल क्या है आपको, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो हो गया वाई, क्या हो गया, परपेंडिकुलर वाई, और हाइपोटेनस तो आर फिक्स है। अब देखिए थोड़ा गौर करिए कि साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू आया आपको कितना, वाई बाय आर। क्या आया, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या आया आपको, वाई बाय आर। और इधर आप ढूंढिए कि वाई बाय आर किसके लिए आया है, तो कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, वाई बाय आर। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो और लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा सा इक्वेट करिए। पहले देखिए हम निकाले हैं कॉस थीटा का वैल्यू, अगर हम पहले निकाले हैं तो वाई बाय आर आया है। ठीक है, और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू वाई बाय आर आ गया, आया ना। मतलब ये जो साइन 90 माइनस थीटा वाई बाय आर आया है, ये पहले किसके इक्वल में आया है, तो कॉस थीटा के इक्वल में आया। किसके इक्वल में आया, कॉस थीटा के इक्वल में आया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। तो इस तरह से आपको पहला जो फॉर्मूला था वो वेरीफाई हो गया। ओके,
अंडरस्टैंड ना, कोई प्रॉब्लम है इसमें? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा निकल गया, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग सेकेंड पे बढ़ते हैं। कॉस थीटा, कॉस, तो इस पे इस एंगल के लिए कॉस फंक्शंस को यूज करते हैं। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लगाते हैं हम, कॉस 90 माइनस थीटा, तो देखिए इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? वाई हो गया, मतलब बी सी परपेंडिकुलर है। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बेस बाय हिपोटेनस। बेस बाय हिपोटेनस होता है ना कॉस थीटा का। तो इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए जो होगा बेस क्या हो गया आपको? ए बी। एंगल, इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए बेस क्या होगी? ए बी। तो यहाँ पे बेस का वैल्यू है एक्स, और हिपोटेनस जो है वो क्या है? आर है, आर है ना। तो आप गौर करिए, cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू यहाँ पे आपको x बाय आर आया। कितना आया? x बाय आर। तो ढूंढिए इधर x बाय आर किस में है? तो साइन थीटा में दिख रहा है आपको। किस में दिख रहा है? साइन थीटा में x बाय आर दिख रहा है। तो ये किसके इक्वल हो गया? साइन थीटा की इक्वल आया, जो पहले आया हुआ x बाय आर। तो आपको ये भी प्रूव हो गया, सेकेंड प्रूव हो गया ना, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आई होप कि आप इस वीडियो को समझ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए टेन थीटा, अब टेन 90 माइनस थीटा को प्रूव करते हैं। तो इस एंगल के लिए फिर से अब लगाते हैं टेन फंक्शंस को। चलिए, तो टेन 90 माइनस थीटा को लगाते हैं, ठीक है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तब बताइए टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये टेन थीटा का फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर बाय बेस। मतलब टेन का आपको इसका डिफिनेशंस कह सकते हैं कि टेन का जो डिफिनेशंस होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर यही है, बी सी। तो टेन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो गया आपको वाई, परपेंडिकुलर वाई। अब बेस हो गया एक्स। अब बताइए, देखिए वाई बाई एक्स, टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू आपको वाई बाई एक्स आया। तो ढूंढिए इसमें वाई बाई एक्स किसके इक्वल में है? तो वाई बाई एक्स, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ जो आपको दिख रहा है वाई बाई एक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। मतलब टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू भी आपको वाई बाई एक्स आया है, और कॉट थीटा का वैल्यू भी वाई बाई एक्स है। तो इस तरीका से ये क्या हो गया? कॉट थीटा के इक्वल हो गया, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल में हो गया? कॉट थीटा के इक्वल में हो गया। आपको ये प्रूफ हो गया, टेन 90 माइनस थीटा। फर्स्ट सेकंड तो हो ही गया, थर्ड में भी हो गया, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। तो आप इतना को समझ गए हैं ना, बाद में कि ये सब चीज़ें है ना बहुत ईजी है और आप आसानी से प्रूफ भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे आगे। चलिए अब हम लोग इस पे बढ़ते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा निकालते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको जो है रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपल वे वाला आप करिए। जैसे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको लगाना है कॉट, क्या लगाना है? कॉट 90 माइनस थीटा निकालना है ना। देखिए चलिए, तो देखिए एक लाइन से हम निकालते चल रहे हैं, साइन कॉस 10 हो गया। अब कॉट वाला, तो इस एंगल के लिए अगर कॉट फंक्शंस को निकालते हैं, और वैसे बताइए, देखिए अभी आपको टेन थीटा का वैल्यू आया ही है, यहाँ पे कितना आया है? 10 का आया है ना, टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू वाई बाई एक्स आया है। तो आप कॉट थीटा का वैल्यू ये भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन बाय टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अरे कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वन बाय टेन 90 माइनस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अभी भी आपको टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या निकला है? कॉट थीटा निकला है ना। टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या निकला है? कॉट थीटा। तो यहाँ पे वन बाय टेन 90 माइनस थीटा के वैल्यू बदले में क्या देख सकते हैं आप? कॉट थीटा दे सकते हैं। अब वन बाय कॉट थीटा क्या होता है? वन बाय कॉट थीटा जो होगा वो किसके इक्वल में होता है? तो टेन थीटा के इक्वल में होता है। किसके इक्वल में? टेन थीटा के इक्वल में। तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या निकल गया आपको? टेन थीटा। तो इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। या नहीं तो आप ऐसे फॉर्मूला लगा लीजिए, या नहीं तो आप रेशियो के हेल्प से आप भी इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे? तो कॉट 90 माइनस थीटा या कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको? बेस बाय परपेंडिकुलर। देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉट 90 माइनस थीटा लगाइएगा तो बेस हो जाएगा आपको, कितना हो गया इसका? आपको x हो गया, अब परपेंडिकुलर कितना हो जाता है? y हो जाता है। तो x बाई वाई इसमें ढूंढिए, किस में? टेन में है ना, टेन थीटा में। तो यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हैं इसको, जैसे इन तीनों को किए हैं वैसे ही आप इधर भी कर सकते हैं। या नहीं तो आप रेसिप्रोकल वाला ऐसे डाल करके निकाल लीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप कि आप जो है इसमें ट्रैगोनोमेट्रिक रेशियो जो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से जो रिलेटेड जो फॉर्मूला था, ये टोटल 6 फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस बनता है इस पे,
ठीक है। तो इस वीडियो में आपको हम कंप्लीटली जो है ये जो टोटल 6 टी रेशियोज़ का ये जो आपको टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए था उसका आपको हम प्रूफ दे दिए हैं। तो आई होप कि आप इसको समझ गए हैं। थैंक यू।